हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में देखेंगे हम भारत का भूगोल आरओ, एआरओ, पीसीएस व अन्य परीक्षाओं के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था भारतीय मानक समय के बारे में पढ़ा था इससे पहली क्लास में। आज हम देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु। और ये भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं ये काफी बार लगभग प्रत्येक एग्जाम में, कोई एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, छोटा है तो ये पूछ लेगा कि भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, यानी 10th-12th है। ग्रेजुएशन है तो ये पूछ लेगा कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम बताइए। जैसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है भारत का, तो उसके बारे में बताइए। कुछ भी या कोई भी ऐसी बात इनसे संबंधित पूछता है। प्रत्येक एग्जाम में ये लगभग आते हैं, कोई छोटा हो, स्टेट पीसीएस हो, सिविल्स हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में। चलिए देखिए, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य गुजरात, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। केंद्रीय राज्यों और केंद्रीय प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख, दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में इसमें वृत्त क्षेत्र में 4 दूरस्थ बिंदु हैं। ठीक है भाई, जो मेन बात है वो अब आएगी कि जो बिंदु है, बिंदु के बारे में ही तो पूछता है एग्जामिनर हमसे। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण बिंदु कुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब इसमें अंतर देख लीजिए क्या है, इसमें डिफरेंस देखिए क्या है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और मुख्य भूमि बिंदु दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। केवल लैंग्वेज देखनी है, दोनों है दक्षिणी बिंदु हमारे, लेकिन इनकी लैंग्वेज में अंतर है। सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में, इंदिरा कोल लद्दाख में। सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि पर स्थित स्थल बिंदु है। कन्याकुमारी के कोमोरियन भारत का वह स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा दक्षिण भारत मिलते हैं। ये देखिए, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। ठीक है भाई, केवल ये 4 पॉइंट हैं जिनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। काफी क्वेश्चन, बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है यहां से। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी बिंदु कहां है? बड़ा निकोबार, यानी निकोबार द्वीप समूह। भारत का सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात।
भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में गुजरात। ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व में स्थित है? लखनऊ। कल भी आपको इसके बारे में बताया था, कल की क्लास में। ये इनके अक्षांश देशांतर हैं, ये देशांतर हैं, और देशांतर के अनुसार हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है, तो उत्तरी है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कुमारी, कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार से हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन से व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार से, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। अगर क्वेश्चन आता है यहां से दो प्रकार की सीमाएं होगी, प्राकृतिक और वो स्थलीय सीमा, चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में भूटान के साथ सीमाएं कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों हैं। ठीक है। कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों हैं, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार से सीमाएं प्राकृतिक हैं। कैसी सीमाएं हैं? प्रकृति के द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं जिनका पालन किया जाता है। अब देखिए आगे। भारत की भू सीमा 15,206.7 किलोमीटर, द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा है, जो तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा है 4,096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों से मिलती है। चीन 3,488 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से 1,751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे। म्यांमार 1,643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लद्दाख। टोटल 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान।
भारत बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ। ठीक है भाई। वे राज्य जो एक से अधिक सीमा देशों के साथ सीमा बनाते हैं: लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन; उत्तराखंड, चीन, नेपाल; पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान; सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान; असम, बांग्लादेश, भूटान; अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान; मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, ये रहा अफगानिस्तान, यहां सीमा मिलती है पाक अधिकृत कश्मीर में। इधर पाकिस्तान, ये हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब। ये चीन, नेपाल, सिक्किम, भूटान, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, माल। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में, उत्तर पूर्व में हिमालय, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा है। ये भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्तियों द्वारा आरोपित की गई हो। 1947 में पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित, इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा रेखा को साझा किया। इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर सीरियल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक। मैकमोहन का निर्धारण सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटेन कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पर भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से तमिलनाडु से पृथक होता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा? पाक जलडमरू द्वारा। भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तरी पूर्वी श्रेणी अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अतः इनके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लद्दाख एवं सिक्किम के दोनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल
जो असम 263, मेघालय 443, त्रिपुरा 856, मिजोरम 318 किलोमीटर होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की 267 किलोमीटर स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 और ये दिया गया है। ये कोई इतना ज्यादा खास नहीं, कभी नहीं पूछा जाता ऐसी बात है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से अलग। तीनों क्वेश्चन ठीक है आपके, तीनों फैक्ट ठीक है। ये देखिए, पहला फैक्ट असम, ये रहा असम। भूटान, ये रहा भूटान। बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश के बीच में क्या है? असम है। यही कहा गया है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। ठीक है। दूसरा पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। भूटान, ये रहा भूटान। नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है, ये रहा जी। ठीक है। इसी तरह से फैक्ट पूछे जाते हैं आपके, केवल और केवल आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं ज्यादा से ज्यादा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। पश्चिम बंगाल और आपका असम, शिलांग, अगरतला, मिजोरम, ये देखिए मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? नागालैंड। ठीक है। भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। देखिए केवल और केवल आप फैक्ट पर ध्यान दीजिए। अगर हम फैक्ट कवर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 80% क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर फैक्चुअल ही क्वेश्चन पुटअप करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती? मेघालय। भूटान की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की राज्य की स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम बंगाल और एवं सिक्किम के साथ सीमा स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? बिहार। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिलित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादास्पद मुद्दे जो नीचे 1, 2, 3 कर शुरू किए मर्ज कीजिए। सैन्य दलों का वियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का निपटारा। ए बी सी कीजिए। ठीक है, ये आपका होगा ए, और जी ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। देखिए फैक्ट पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन के अंदर एक फैक्ट पूछा है एग्जाम में। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की।
अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर, नागालैंड की 215, मणिपुर 398 और मिजोरम 510। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उबेनिस्ट नहीं है? असम। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। भारत एवं तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा का। अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन को। क्योंकि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा गया? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तरी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू के द्वारा। पाक जलडमरू के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन चलिए। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन ओर से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। भारत का सबसे पड़ोसी देशों में मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।